नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में। और आज कंटिन्यू करेंगे जो है पीटी सुपरफास्ट का अगला सीरीज, 5वां सीरीज वीडियो का। और इसी के साथ जो है जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आ चुके हैं, जो आने वाले हैं, जो आते हैं, उनको फिर से डिस्कशन करेंगे और लगातार अभ्यास बने रहेंगे जब तक जो है पीटी का एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता है। आशा करते हैं कि पूरा का पूरा जो है जीएस का प्रश्न हम सारे हल करने वाले हैं इस जो है सीरीज के माध्यम से। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हिस्ट्री का है। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी साहब। देखिए, कांग्रेस जो है एक बड़ी पार्टी थी अपने देश की, जिसमें जो है नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी, जितने भी बड़े बड़े नेता थे, कद्दावर नेता थे देश के, जिन्होंने आज़ादी में अपना अहम भूमिका निभाया, वो इस पार्टी के मेंबर थे। और जेबी कृपलानी साहब जो है उस समय इनके इस पार्टी के अध्यक्ष थे। हर साल जो है पार्टी का एक अध्यक्ष का चुनाव होता था। तो उस समय अध्यक्ष जो है 15 अगस्त 1947 जब आज़ाद हुआ देश हमारा, तो उस समय जेबी कृपलानी साहब हमारे अध्यक्ष थे। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमांकन किसने किया? तो ये सर रेडक्लिफ साहब ने किया था, सर सिरिल रेडक्लिफ साहब ने। देखिए, इन्होंने क्या किया था, ये इंग्लैंड में बैठे थे और यहाँ भारत और पाकिस्तान का बंटवारा उन्होंने कर दिया। इतने सारे जो है इनके बॉर्डर पे जो है भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे पुलिस चौकियाँ थीं, इन्होंने कनेक्ट कर दिया और उसके माध्यम से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अबुल फजल। नवरत्नों में से एक थे अकबर साहब, अकबर जी के, जो अकबर थे राजा, और उन्होंने इस जो है अकबरनामा को लिखा। आगे बढ़ते हैं। महान सम्राट शिवाजी के राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ठीक है ना, तो रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। जो शिवाजी के दरबार में प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनको पेशवा कहा जाता था। ठीक। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? तो इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो 1843 में भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। दास प्रथा क्या था? बिना उचित मूल्य दिए लोगों को, मजदूरों को जो है बिना उचित मूल्य दिए, बिना सही से खाना पीना दिए हुए और अपना काम कराना, एक जो है जानवरों की तरह रखना, ये जो है दास प्रथा था। बहुत ही गंदा सिस्टम था। आगे बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? देखिए, भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक्ट जो है, ये उस समय गवर्नर जनरल थे यहाँ के, तो उनके द्वारा ये जो है लागू किया गया था भारत शिक्षा में अंग्रेजी को। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं महादेव गोविंद रनाडे जी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आशा करते हैं कि पूरी वीडियो जो है, इस पूरे सारे क्वेश्चन, इसी जो है, जो भी जब तक चलेगा, जब पीटी का एग्ज़ाम होगा तब तक हमको जो है पूरा अटेम्प्ट करना है। ग्राफ का सीरीज भी ला रहे हैं, आप जो है इसको एंजॉय करिए और ग्राफ की सीरीज को भी पढ़िए। और पूरी कोशिश करेंगे पूरा का पूरा ग्राफ जो है हम जो है हल करेंगे इसी प्रैक्टिस सेशन में। ठीक है, इसके बाद वीडियो डालेंगे उसका। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे सर सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान साहब जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। चलिए ज्योग्राफी के प्रश्नों पे आते हैं। भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा जो है लगभग बीच से होकर गुजरती है भारत के, इसको जो है कौन सी नदी 2 बार काटती है? मतलब एक बार ऐसे। ठीक है, तो ये कौन सी नदी काटती है? ये काटती है माही नदी। गल्फ स्ट्रीम किस कारण उत्पन्न होता है? तो देखिए, गल्फ स्ट्रीम जो उत्पन्न होता है जलस्तर में विभिन्नता के कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन रख सकते थे, लेकिन ऑप्शन रखने में बहुत समय लग जाएगा, ज़्यादा ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा हमें। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिजल्ट लाना है, इसलिए जो है उसको हटा दिए थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश कौन सा है? ये लक्षद्वीप है। कौन सी चोटी अंडमान निकोबार समूह की सबसे ऊंची चोटी है? तो सैंडल चोटी। सैंडल चोटी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ते हैं 5वां प्रश्न पे। 5वां प्रश्न पे आते हैं। और ठीक है, 1 मिनट।
किस किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब होता है कि भारत की सीमा और उस देश की सीमा जो है किसके देश के साथ लगती है, तो वह बांग्लादेश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैरन द्वीप किस राज्य केंद्र शासित स्थित जो भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? देखिए, बैरन द्वीप जो है एक भारत का मात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार में है। ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम खान जादूगोड़ा भारत के किस राज्य में है? तो जादूगोड़ा जो है भारत का यूरेनियम का सबसे बड़ा खान है, ये झारखंड में है। आगे बढ़ते हैं। भारत में बहने वाली किस नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है? ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए, नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पर है। इसको याद करने का तरीका है, देखिए, जब श्री कृष्ण भगवान जो है जब बाल लाने गए थे, उनका बाल खो गया था, तो उस समय जो है बाल लाकर जो है जो नाग था उसके ऊपर चढ़ गए थे। देखिए, तो कृष्णा नदी जो है, कृष्ण भगवान जो है किसके ऊपर है? नाग के ऊपर है। तो नागा सागर परियोजना जो है किस नदी पर है? कृष्ण नदी के, मतलब दोनों अटैच है। ठीक है ना, एक दूसरे से अटैच है, इसलिए जो है याद करने का तरीका बता दिए। ठीक है ना, चलिए याद रखेंगे ज़्यादा दिन तक। मौसम की दशाओं के अध्ययन को क्या कहता है? तो देखिए, मेट्रोलॉजी कहा जाता है, या इसमें लिखा है मेट्रोलॉजी कहा जाता है। मौसम की दशाओं का अध्ययन जो है, जैसे मान लीजिए कब वर्षा होने वाली है, कब धूप होगा, कब कितना टेम्परेचर रहेगा, कितना आर्द्रता है, ये सब चीज़ें जो है इसमें दर्शाया गया है। भारत, अब पॉलिटी क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब नागरिक शास्त्र क्वेश्चन पे आते हैं। नागरिक शास्त्र पे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये जो है हरिलाल जे कानिया साहब थे, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय स्थान प्रदान करता है? देखिए, अभिलेख न्यायालय का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जो भी मान लीजिए किसी केस में जो भी सजा सुनाती है, चाहे जो भी अपना विचार रखती है, उसको सारे न्यायालय जो है एक अभिलेख के रूप में प्रयोग करेंगे, और उनके पास ऐसा मैटर आता है तो उसी अभिलेख के आधार पर जो है अपना भी डिसीजन सुनाएंगे। ठीक है, तो ये 129 अनुच्छेद नंबर में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना को घोषणा के मामले में की थी। ठीक है, देखिए, इसके पहले सीरीज में क्या था? बेलूबारी केस था। उसमें क्या था जो है, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को अपना जो है आधारभूत सीरीज नहीं माना था, लेकिन केशवानंद भारती केस में जो है प्रस्तावना को जो है आधारभूत सीरीज माना था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, दोनों में यही अंतर है कि बाद में जो है केशवानंद भारती केस आई थी, इसमें उन्होंने आधार माना था कि जो संरचना जो है संविधान का ये पार्ट है, भाग है। जनहित याचिका दायर की जा सकती है, ठीक है ना, तो सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। ठीक ना, जनहित याचिका जो है सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। भारत में वैध प्रभुसत्ता किस में नीति है? वैध प्रभुसत्ता का मतलब होता है कि जो सबसे शक्तिशाली है वो कौन सा है? तो हमारा संविधान है, क्योंकि संविधान के अंदर ही सबको रह के कार्य करना, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, वो जो है संविधान से बाहर नहीं जा सकते हैं। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं 6वां क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की गई? किस प्रकार की है? देखिए, इसमें लिखा है कुछ कठोर, कुछ लचीला है, ये एकात्मक नहीं है, कुछ लचीला और कुछ कठोर है। हमारे भारत की जो संविधान है उसमें कुछ नियमों को लचीला रखा गया है, कुछ नियमों को बहुत कठोर रखा गया है, ये चीज़ है। लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ से जन्म ली? लिखित संविधान का मतलब होता है कि सबसे पहले लिखित संविधान का जो है अवधारणा कहाँ पे आई थी? तो वो आई थी फ्रांस से। फ्रांस में सबसे पहले जो है लिखित संविधान की अवधारणा को माना गया था, मतलब वहाँ पे सबसे पहले लिखा गया, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन का उद्देश्य सर्वप्रथम कहाँ हुआ? अध्यक्ष का मतलब होता है कि कोई भी कमेटी बनेगी शासन के लिए या प्रशासन के लिए, तो उसमें जो है एक न एक कोई अध्यक्ष होगा। तो उस तरह का जो है सिस्टम कहाँ से आया था? संयुक्त राज्य अमेरिका से। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे। चलिए, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार हैं? तो भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार हैं? 6, सभी जानते हैं, समानता का अधिकार वाला वो सब 6 जो है इसमें है। कितने अधिकार हैं? 6, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ तक है? 36 से लेके 51 तक। 36 से लेके 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। आगे बढ़ते हैं साइंस के प्रश्नों पर। आगे बढ़ते हैं सामान्य विज्ञान के प्रश्नों पर। देसी घी की में से सुगंध क्यों आती है? देखिए, देसी घी में कौन सा ऐसा पदार्थ होता है जिससे सुगंध आती है? तो वो है डाई एसिटिल के कारण। डाई एसिटिल के कारण देखिए देसी घी की खुशबू कितनी आती है।
कोई भी कुछ भी हो उसमें, जलेबी हो, पोहा हो, कोई भी आइटम हो, खुशबू से पहचान में आती है कि जो है ये देसी घी है कि डालडा है कि रिफाइन है, ठीक है। इन दशंश में किस रंग का विक्षेपण विक्षेपण अधिक अधिक नहीं होगा, सबसे कम होगा। सबसे कम किसका विक्षेपण होता है, मतलब सबसे कम डेविएशन ऐसे होता है ना, जो सीधी रेखा में चलती है। देखिए लाल रंग का होता है, इसीलिए जो लाल रंग का प्रयोग किया जाता है कि इसका विक्षेपण मतलब कि अपनी स्थिति से बहुत कम जो है इधर उधर जाती है, सीधी जाती है। इसीलिए जो है जो पीछे का होम गार्ड होते हैं, इसमें तो ट्रेन मैनेजर कहे जा रहे हैं वो लोग, तो वो क्या करते हैं कि लाल रंग की रखते हैं रात में लाइट, क्योंकि कि दूर से ही दिख जाए ड्राइवर को भी या किसी अन्य जो है रेलवे कर्मचारी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार किया था J.L. बेयर्ड ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता है। हीरा चमकदार क्यों होता है? हीरा चमकदार होता है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। देखिए ये हीरा है, मान लीजिए हीरा है, तो इसमें क्या एक बार लाइट प्रवेश कर गई तो ये आपस में क्या करती है, ऐसे 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 करके घूमती रहती है, ठीक है। इसी कारण जो है, इसी को कहते हैं सामूहिक। देखिए अंदर ही जो है आंतरिक परावर्तन जो है हो रहा है, मतलब इधर से ज़्यादा ही उधर, उधर से ज़्यादा ही उधर। इसी के कारण जो है हीरा बहुत चमकदार होता है, ठीक है। अच्छा 5वां प्रश्न पे आते हैं। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या घटक पाए जाते हैं? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या होता है, मीथेन। देखिए ऐसे रख के इसमें गोबर भर के जो है और क्या करते हैं, इसमें पाइप लगा के घर रसोई में ले जाते हैं और इससे जो है खाना में पका सकते हैं। कहीं जगह ये प्लांट बैठता भी है गोबर गैस का प्रयोग करके खाना बनाने वाला, और बहुत अच्छा सिस्टम है, एकदम वातावरण के लिए सही है। दूध की शुद्धता को मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर के माध्यम से दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। चलिए, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो वो है एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? देखिए जो सीप से मोतियाँ निकलती हैं, गोल गोल होती है, जिसका माला बनता है, कास्टली भी होती हैं। इस मोतियों में जो है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? एक तरह का पत्थर टाइप का होता है। जब बताए थे ना, जो में जहाँ भी कार्बोनेट लगेगा वहाँ मजबूती आ जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व है? मानव शरीर में सबसे अधिक तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, ठीक है। मानव शरीर में सबसे अधिक तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। देखिए सबसे अधिक मात्रा में तो क्या है, शरीर में वाटर है। लगभग 70 से 80% जो है शरीर में अपने पानी ही है। अब पानी में क्या होता है? H2O। तो यहाँ से ध्यान रखिए कि ऑक्सीजन क्या है, बहुत ज़्यादा है। अन्य मटेरियल जैसे हड्डी हो गया, अन्य मटेरियल में भी है ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ से आप आइडिया एक लगा सकते हैं, ठीक है। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच को कार्य करते हैं? ठीक, बहुत लोग सोचेंगे कि हाइड्रोजन में तो 2 है, ऐसा मत सोचिएगा, इसका भार बड़ा कम होता है ऑक्सीजन की तुलना में, ठीक है। आप थोड़ा भी केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो पता होगा। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं एपिथेलियम ऊतक, ठीक है। शरीर के सुरक्षा कवच के रूप में ये कार्य करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, और बने रहिए हमारे साथ। जब तक पीटी का एग्ज़ाम है तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट भी दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्कार।